तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। मेरे प्रियजनों, आज पूनम दीदी की ओर से सभी को प्यार भरा राधे राधे। अब तो हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार होली की शुरुआत हो गई है। रंग भरी एकादशी के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। मथुरा में लठमार होली, फूलों की होली खेली जाती है, जो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बार तो होली 4 मार्च को पड़ रहा है, होलिका दहन 2 मार्च को है, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि भक्त प्रहलाद में ईश्वर भक्ति आई कहाँ से। वो तो एक राक्षस का पुत्र था, लेकिन बचपन के संस्कार और गर्भावस्था के संस्कारों के कारण उसमें ये भक्ति आई थी। इसी की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया तो पीछे उनकी पत्नी पतिव्रता कयाधु घर पे थी। इसी बीच इंद्र ने आक्रमण कर दिया और कयाधु को ले जाने लगा। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने इंद्र को कहा, ये तुम्हें कहाँ ले जा रहे हो? ये एक बहुत ही पतिव्रता नारी है और इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र विष्णु भक्त होगा। ये जानकर इंद्र ने उसे मुक्त कर दिया और उसे लेकर नारद जी अपने आश्रम में चले आए। आश्रम में कयाधु रहने लगी। वहाँ पर सात्विक वातावरण था और नारद जी के द्वारा भगवत चर्चा होती थी। इसी वातावरण में वो रहने लगी और इसी का असर है कि भक्त प्रहलाद गर्भावस्था में ही अभिमन्यु की तरह भगवत बातें सुन रहा था। भगवत कृपा और नारद जी के सानिध्य से ही उसमें भगवान भक्ति आई। यही बचपन के संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं और जन्म लेने के बाद भी कुछ अवगुणों का उस पर असर नहीं होता। और यही कारण था कि वे राक्षस पुत्र होने के बाद भी भगवान नारायण के भक्त थे। इस तरह एक राक्षस के घर में विष्णु भक्त हुआ था। इसके बाद प्रहलाद के जीवन में एक और घटना घटी, जिसके बाद वह अटूट भक्ति में लीन हो गया और भगवान का शरणागत हो गए। अपने पिता के विरोध में भी वो आ गए। ये कहानी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि उसके जीवन की कौन सी घटना थी जिसके कारण वह सिर्फ और सिर्फ भगवत भजन में ही लगा रह गया और अपने पिता की भी बात नहीं माना। तब तक के लिए फिर से मैं राधे राधे। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूंगी इसी की आगे की कहानी में।